दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुश्मन की जो छुपा रुस्तम की तरह हमारे शरीर में घुसकर हमें अंदर ही अंदर कमजोर करता है। यह दुश्मन हमारी सेहत पर गहरा असर डालता है और हमें कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त कर सकता है। यह दुश्मन है फाशियोला, जिसे हम लिवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। यह एक छोटा सा पैरासाइट है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े हो सकते हैं। यह एक तरह का पैरासाइट है जो हमारे लिवर, यकृत को अपना घर बना लेता है और कई तरह की बीमारियों का रीजन बनता है। ये लिवर में इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज का कारण बन सकता है, जिससे लिवर की नॉर्मल फंक्शनिंग प्रभावित होती है। फैशुला एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है, खासकर उन एरियाज में जहां सैनिटेशन और हाइजीन की कमी है। गंदगी और अस्वच्छता के कारण यह पैरासाइट आसानी से फैल सकता है और लोगों को बीमार कर सकता है। यह पैरासाइट इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी इन्फेक्ट करता है, जिससे उनकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर पड़ता है। जानवरों में यह पैरासाइट लिवर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनकी ग्रोथ और मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। इस ऐसे में हम फैशुला के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी यानी इसकी संरचना और ये कैसे दिखता है। इसके लाइफ साइकिल के बारे में भी जानेंगे कि ये पैरासाइट कैसे डेवलप होता है और किस तरह से फैलता है। साथ ही हम इसके पैथोजेनिसिटी यानी ये कैसे बीमारियां फैलाता है, प्रिवेंशन और लैब डायग्नोसिस के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस जानकारी से हम इस छुपे दुश्मन से बचाव के उपाय जान सकेंगे और अपनी सेहत को बेहतर बना सकेंगे। फैशियोला एक फ्लैटवर्म है, जिसका मतलब यह पतला और चौड़ा होता है, बिल्कुल एक पत्ते की तरह। ये ऑर्गेनिज्म अपने यूनिक शेप और स्ट्रक्चर के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। यह पैरासाइट देखने में पत्ते के जैसा ही होता है, इसलिए इसे लिवर फ्लूक भी कहा जाता है। लिवर फ्लूक का नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि यह मुख्यतः लिवर में पाया जाता है और वहीं पर यह अपना जीवन चक्र पूरा करता है। यह साइज में 30 mm तक लंबा और 15 mm तक चौड़ा हो सकता है। इसके आकार और माप के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है और यह अपने होस्ट के शरीर में सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकता है। इसके शरीर बॉडी पर 2 सकर्स होते हैं, एक माउथ के पास ऑरल सकर और दूसरा पेट के नीचे वेंट्रल सकर। ये सकर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये पैरासाइट को होस्ट के टिश्यू से अटैच करने में मदद करते हैं। ये सकर्स इसे अपने होस्ट के शरीर बॉडी में अटैच होने में मदद करते हैं। ये अटैचमेंट बहुत मजबूत होता है, जिससे पैरासाइट आसानी से होस्ट के अंदर रह सकता है और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सकता है। फैशुला हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इस कारण से यह सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, जिससे इसकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ सकती है। ये अपने एग्स अंडे होस्ट के बाइल डक्ट में देता है, जहां से ये फीसिस के थ्रू बाहर निकलते हैं। ये एग्स होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर निकलते हैं और एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। ये एग्स बड़े, ओवल शेप्ड और ब्राउन कलर के होते हैं। इनका आकार और रंग इन्हें पहचानने में मदद करता है और ये एग्स एनवायरनमेंट में कई महीनों तक सरवाइव कर सकते हैं। इन एग्स के थ्रू ही फैशियोला का लाइफ साइकिल आगे बढ़ता है। जब ये एग्स पानी में पहुंचते हैं तो इनमें से लार्वे निकलते हैं, जो आगे चलकर नए होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं और साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं। फैशियोला का लाइफ साइकिल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें 2 होस्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट जैसे इंसान या जानवर और एक इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल। ये पैरासिटिक वर्म्स अपने लाइफ साइकिल के हर स्टेज में अलग अलग होस्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिससे इनका स्प्रेड और सर्वाइवल सुनिश्चित होता है। एग स्टेज फैशियोला का लाइफ साइकिल शुरू होता है जब इन्फेक्टेड होस्ट के फीसिस में ये एग्स रिलीज होते हैं। ये एग्स पानी में पहुंचते हैं, जहां ये कुछ समय तक सर्वाइव कर सकते हैं, जब तक कि ये सही कंडीशंस में हैच न हो जाए। मिरासिडियम स्टेज, ये एग्स पानी वाटर में हैच होते हैं और उनमें से मिरासिडियम निकलता है। मिरासिडियम एक मोटाइल लार्वल स्टेज है जो एक्टिवली अपने इंटरमीडिएट होस्ट यानी स्नेल को खोजता है। स्नेल होस्ट मिरासिडियम एक स्पेसिफिक टाइप के स्नेल को इन्फेक्ट करता है। ये स्नेल आमतौर पर फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स। स्पोरोसिस्ट, रीडिए एंड सरकारिया स्टेजेस स्नेल के अंदर मिरासिडियम स्पोरोसिस्ट में डेवलप होता है, जिससे रीडिए और फिर सरकेरिया बनते हैं। ये स्टेजेस स्नेल के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, जिससे इन्फेक्शन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मेटासरकेरिया स्टेज सरकेरिया स्नेल से बाहर निकलते हैं और एक्वाटिक प्लांट्स पर अटैच हो जाते हैं, जहां ये मेटासरकेरिया में डेवलप होते हैं। ये स्टेज इन्फेक्टिव होती है और फाइनल होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार होती है। इन्फेक्शन ऑफ द फाइनल होस्ट, जब कोई इंसान या जानवर ये इन्फेक्टेड प्लांट्स या पानी कंज्यूम करता है तो ये मेटासरकेरिया उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। ये मेटासरकेरिया डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करते हैं और इंटेस्टिन में एंसिस्टेड फॉर्म में रहते हैं। एडल्ट स्टेज ये मेटासरकेरिया इंटेस्टिन से होते हुए लिवर में पहुंचते हैं और एडल्ट फैशियोला में डेवलप हो जाते हैं। ये एडल्ट फैशियोला लिवर टिश्यू में रहते हैं
और वहां से एग्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जो बाइल डक्ट्स के थ्रू इंटेस्टिन में पहुंचते हैं और फीसिस के साथ बाहर निकलते हैं। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है और नए होस्ट्स को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार रहता है। जब फाशियोला हमारे लिवर में पहुंच जाता है तो ये अपने सकस से लिवर टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है। ये लिवर में इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा करता है, जिससे लिवर सही से काम नहीं कर पाता है। फैशियोलिसिस के लक्षण इस प्रकार हैं। अक्यूट फेज, इस फेज में पेट में दर्द, बुखार, वॉमिटिंग और डायरिया जैसे लक्षण दिखते हैं। क्रॉनिक फेज, इस फेज में लिवर डैमेज ज्यादा हो जाता है और जॉन्डिस, एनीमिया और वेट लॉस जैसे लक्षण दिखते हैं। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो फैशियोलिसिस जानलेवा भी साबित हो सकता है। खुद को कैसे बचाएं? फैशियोला से बचाव के उपाय। फैशियोलिसिस से बचने के लिए प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा इलाज है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा साफ पानी पिएं जिसमें फैशियोला के एग्स ना हो। पानी को उबालकर पीना चाहिए। प्रॉपर फूड हाइजीन, एक्वाटिक प्लांट्स जैसे वाटरक्रेस को अच्छी तरह से धोकर ही खाएं। कच्चा मांस खाने से बचें। सैनिटेशन एंड हाइजीन, शौच के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। ओपन डेफिकेशन से बचें। डिवॉर्मिंग ऑफ लाइवस्टॉक, जानवरों को नियमित रूप से डिवॉर्म करवाना चाहिए। असली मुजरिम की पहचान। फैशियोलिसिस का लेबोरेटरी डायग्नोसिस। फैशियोलिसिस का डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर आपके लक्षणों के बारे में पूछेंगे और आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानेंगे। डायग्नोसिस कॉन्फर्म करने के लिए कुछ टेस्ट्स किए जाते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन, इस टेस्ट में स्टूल सैंपल में फैशियोला के एग्स चेक किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट्स, ये टेस्ट्स फैशियोला के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। इमेजिंग टेस्ट्स, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन लिवर डैमेज को देखने के लिए किए जा सकते हैं। माइक्रोस्कोप के परे फैशियोला का इलाज और नियंत्रण। फैशियोलिसिस का इलाज एंटीपैरासिटिक दवाइयों से किया जाता है, जैसे ट्राइक्लाबेंडाजोले और नीटाजॉक्सानाइड। फैशियोलिसिस को कंट्रोल करने के लिए इन उपायों पर ध्यान देना जरूरी है। हेल्थ एजुकेशन लोगों को फैशियोलिसिस के कारणों, लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना चाहिए। इंप्रूव्ड सैनिटेशन, स्वच्छता और सफाई पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि शौचालयों का इस्तेमाल, हाथ धोना और सुरक्षित पानी पीना। वेटरनरी पब्लिक हेल्थ, जानवरों में फैशियोला के इन्फेक्शन को कम करने के लिए उनका नियमित रूप से डिवॉर्मिंग करना चाहिए। निष्कर्ष, फैशियोला मुक्त भविष्य के लिए एक आह्वान। फैशियोला एक गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है। सही जानकारी, साफ सफाई और सही इलाज से हम इस पैरासाइट से लड़ सकते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए मिलकर फैशियोला के खिलाफ जंग लड़ें और एक स्वस्थ और बेहतर भविष्य का निर्माण करें।